भाई हमने आपको कुछ टाइम पहले Samsung Galaxy A26 का अपना फर्स्ट इंप्रेशन प्रोवाइड किया था। वो डिवाइसेस हमें Samsung की तरफ से रिसीव हुई थी और मैंने आपको वो चीजें बता दी थी जो कि Samsung कह रहा है भाई ये मोबाइल फोन अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली अवेलेबल हो गया है। 85,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर ये मोबाइल फोन आया है। अब इस मोबाइल फोन को हम अनबॉक्स कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी एक बेसिक अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा क्योंकि डब्बे में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको इस मोबाइल फोन की एक रिव्यू भी पूरी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। भाई उसकी रीजन ये है कि जिस प्राइस रेंज में ये मोबाइल फोन आता है 85,000 के प्राइस टैग में, उस प्राइस रेंज में इस मोबाइल फोन के काफी ज्यादा कंपेटिटर है। अगर मैं कंपेटिटर्स के नाम लूं तो Oppo Reno 13 है, Vivo का V50 Lite 5G, उसके अलावा अगर आप Redmi की बात करते हैं तो वहां पर Redmi Note 14 Pro आ जाता है और Infinix का Note 50 Pro भी इसका कंपेटिटर है। तो देखने में आएगा कि कहां पर Samsung उन फोन्स को बीट कर रहा है और कहां पर Samsung उन फोन से बीट हो रहा है। अब इस मोबाइल फोन के डब्बे को यहां पर देख लेते हैं, ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। यहां पर बॉक्स के नीचे वाली साइड पर इसकी स्पेक्स लिखी हुई हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अब अगर इसके बारे में आप मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन जानेंगे तो मैं ये कहूंगा भाई कि 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छे हैं। उसकी रीजन ये है कि आपको इस प्राइस रेंज में दूसरी कंपनियां 12GB रैम प्रोवाइड कर देती हैं, बट रियलिटी ये है कि 12GB हो या 8GB हो, इन प्रोसेसर्स के साथ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको एक केबल देखने को मिल जाती है बॉक्स के अंदर और उसके अलावा आपको आपकी डिवाइस जो है वो देखने को मिल रही है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। डब्बे के अंदर आपको इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये मोबाइल फोन हम काफी टाइम से टेस्ट आउट कर रहे थे, इसको दोबारा रीपैक किया है मेरी टीम ने। अच्छा, इस मोबाइल फोन की फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है और ये एक प्रॉपर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर ऑल्दो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, पहली चीज जो कि सैमसंग ने इस मोबाइल फोन से निकाली है वो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इस मोबाइल फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को नहीं मिलता, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। ऑल्दो सैमसंग अगर चाहती तो इस मोबाइल फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐड कर सकती थी। और दूसरी बड़ी चीज जो कि इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर मिसिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर जो बेजल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और आपको ये ड्रॉप नॉच टाइप की जो सिचुएशन है उसमें आपका फ्रंट 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑल्दो देखने में ये मोबाइल फोन थोड़ा एज्ड लगता है क्योंकि इसके अंदर बेजल ज्यादा है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं है, लेकिन स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर चलती है और आपको यहाँ पर जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो जब आप यूज करेंगे तो पता लगेगा कि भाई प्रॉपर सैमसंग का डिस्प्ले जो है वो दिया गया है। वाइड वन L1 की भी सपोर्ट दी गई है, डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। ऑल्दो एक बग जो इस मोबाइल फोन में हमने देखा है वो ये है कि अगर आप YouTube के ऊपर कोई भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो को प्ले करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए प्ले हो जाती है और उसके बाद वो काम करना छोड़ जाती है। अब असल रियलिटी ये भी है कि भाई जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 4K डिस्प्ले है ही नहीं, तो इसको शुरू में प्ले ही नहीं करना चाहिए, बट ये कुछ टाइम के लिए करता है और उसके बाद ये अपनी जो रेजोल्यूशन है उसको गिरा लेता है। जहां तक बात है इस मोबाइल फोन के डिजाइन और बॉडी की, तो इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो सैमसंग की A सीरीज से काफी मिलता जुलता डिजाइन है। ऑल दो जो सैमसंग की नई सीरीज आ रही है उनमें एक चीज जो चेंज की है सैमसंग ने वो ये है कि साइड पर ये जो कड़ा है ना भाई, इसके जो पावर बटन और वॉल्यूम बटन है ना वो थोड़े बाहर निकाल दिए हैं। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप A सीरीज के यूजर्स हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये A26 है। अदरवाइज अगर आप पुरानी A25 की डिवाइस भी यूज करते हैं तो आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं लगने वाला। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाती है। इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनाई गई है, बट जिस चीज ने हमें सरप्राइज किया है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको बैक और फ्रंट ग्लास की देखने को मिलती है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर एक थोड़ा सा यूनिक चीज बन जाती है। बट उससे भी ऊपर चीज जो यूनिक बन जाती है वो ये है कि फ्रंट और बैक दोनों ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि पीछे वाली साइड जो है वो आसानी से स्क्रैच नहीं होने वाली। और मैं आपको दिखा भी देता हूं भाई, यहां पर आप जितना मर्जी मेटल की किसी चीज से स्क्रैच डालने की कोशिश कर लें, बैक जो है वो इस फोन की स्क्रैच नहीं होने वाली। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो ये वो एरिया है जहां पर सैमसंग सबको बीट कर देता है। 85,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी वारंटी वाला मोबाइल फोन नहीं बनाती जो कि इस मोबाइल फोन से ज्यादा पावरफुल हो। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज से 2 साल पहले सैमसंग हमेशा अपनी प्राइस कैटेगरी में परफॉर्मेंस कम लेकर आता था। वो कहता था कि भाई मैं सैमसंग हूं, मेरे ब्रांड की वैल्यू इतनी है कि मैं महंगा फोन दूंगा। लेकिन इस मोबाइल फोन में और पीछे आने वाले काफी डिवाइसेस में सैमसंग ने इस चीज को काफी चेंज किया है और इस मोबाइल फोन
फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो सैमसंग का अपना Exynos 1380 का प्रोसेसर है और हमने इस प्रोसेसर को टेस्ट आउट भी किया है। भाई इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाले दूसरे मोबाइल फोन से काफी ज्यादा है। आपको 5,31,000 के करीब का स्कोर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड यस, इस प्राइस रेंज में G100 के साथ 12 GB रैम लेकर आने वाले मोबाइल फोन्स भी इस मोबाइल फोन के करीब नहीं आते। तो वो 12 GB रैम पेपर पे देखने में तो बड़ी पसंद आती है, दुकानदार भी कहता है फाइन अनु छो ना वो 12 GB वाला मैं तो देना वहां, लेकिन रियलिटी ये है कि ये 8 GB रैम के साथ भी आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। एक और चीज जो कि इसके प्रोसेसर की वजह से पॉसिबल है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो गेमिंग है वो भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत सॉलिड है। पबजी जैसी गेम जो है वो स्मूथ के ऊपर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और HDR की सेटिंग के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। इस प्राइस कैटेगरी में जितने भी फोन मैंने इसके अलावा बताए हैं आपको, जो मैंने बोला है कि इसके कंपेटिटर है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सैमसंग ना सिर्फ ब्रांड वैल्यू में ऊपर है बल्कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर आप डे टू डे यूजेज की बात करते हैं तो वहां पर भी सैमसंग प्रॉपर नंबर ले जाता है। एक और चीज जिसमें सैमसंग सबसे आगे है इसमें वो ये है भाई कि ये मोबाइल फोन स्लो नहीं होगा और ये मोबाइल फोन लंबा चलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सैमसंग इस फोन के साथ गारंटी करता है कि आने वाले 6 सालों तक इस मोबाइल फोन के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो सैमसंग अपडेट करता रहेगा। यानी कि इस मोबाइल फोन के ऊपर एंड्रॉइड 15 अभी आता है तो ये मोबाइल फोन एंड्रॉइड 21 तक अपडेट्स रिसीव करता रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि अब आपका मोबाइल फोन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है वो यही बनता है कि भाई कुछ टाइम बाद उसकी सॉफ्टवेयर स्लो होने लग जाती है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहा होता। व्हाट्सएप ने भी अभी अनाउंस किया कि ये जो 5-6 साल पुराने मोबाइल फोन है उन पे व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, बट इस मोबाइल फोन पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी। बाकी भाई सॉफ्टवेयर की बात हो ही रही है तो सैमसंग ने इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ AI के फीचर्स भी डाले हैं, क्योंकि इस टाइम AI जो है ना वो हर चीज के अंदर आना चाहिए और AI के गुलाब जामुन भी कुछ टाइम में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाने हैं। क्योंकि मैं यकीन करें, मैं मोबाइल फोन का जो बैक का कवर है ना आईफोन का लेने गया, मुझे उसके ऊपर लिखा हुआ था कि AI रेडी। मतलब कवर में AI कैसे डाल रहे हो यार? तो सैमसंग एटलीस्ट उन कंपनीज में है जिनने कुछ AI के फीचर्स डाले हैं और अच्छे डाले हैं। इसके अंदर आपको जेमिनी देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको सर्कल टू सर्च देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये साइड पर अगर आप करते हैं तो ये जो AI सेलेक्ट वाला मोड है ये भी आ जाता है। ये करता क्या है कि आपकी स्क्रीन को सेलेक्ट करता है और उसके बाद आप किसी भी चीज के इर्द गिर्द जो है ना वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और एसेंशियली जो सर्कल टू सर्च करता है उसी तरह ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काम में आ सकता है। तो लेट्स से आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख रहे हैं, ये उसको किसी खास एरिया को स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, वरना यूजुअली आपको पूरी करनी पड़ती है। एक और चीज जो कि इसकी मजेदार है वो ये है कि आप किसी भी चीज का जिफ बना सकते हैं। वो जो इमेजेस नहीं होती मूव करने वाली, आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप उसमें कोई फनी चीज देखते हैं तो आप जिफ क्रिएट कर सकते हैं और आप सेंड वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये अच्छे फीचर्स हैं। अगेन AI के फीचर जो कि इस फोन के ऊपर मौजूद है वो कुछ ऐसा नहीं करते कि भाई बहुत ही कमाल हो, बट कुछ ऐसा भी नहीं करते कि मैं कहूं कि AI मौजूद नहीं है। अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर AI में मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये अबव एवरेज है। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्टेप जो कि किसी भी मोबाइल फोन के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो उसके कैमराज हैं। अब इसका फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है, बैक पर 50, 8 और 2 मेगापिक्सल के सेंसर लगाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि असल में बैक पर आपको 2 कैमरे मिलते हैं, एक सेंसर लगाया हुआ है। कैमरा क्वालिटी भी हमने इस मोबाइल फोन की टेस्ट आउट की है और पहले जरा दिन के शॉट्स आपको दिखा लेता हूं ताकि हम दिन से जरा आए ना जरा अच्छाई से चलें फिर बुराई की तरफ नहीं। मतलब इतने भी बुरे नहीं है नाइट शॉट्स, लेकिन मतलब दिन के शॉट्स ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर दिन के शॉट्स लिए हैं। फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। अगेन सैमसंग अगर आप पहले से यूज करते रहे हैं तो इस मोबाइल फोन का जो कैमरा है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ऑन दी फ्लिप साइड, अगर आप सैमसंग यूजर नहीं रहे और आपने इससे पहले ओप्पो या वीवो के मोबाइल फोन यूज किए हैं तो आपको इस मोबाइल फोन के अंदर वो जो एक सर्टन फ्लेयर होती है ना जहां पर तस्वीर हल्की सी एडिट हो जाती है और बंदा खूबसूरत लगने लग जाता है, उसकी कमी लगने वाली है, क्योंकि ये बड़ा ही नेचुरल किस्म का जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की एक और कामयाबी की वजह यह भी है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो जो भी आप तस्वीर खींचेंगे वो देखने में इस मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा बेहतर लगेगी और आपका दोस्त जो इंस्टाग्राम पे देख रहा होगा उसको लगेगा कि यार इतनी मजेदार नहीं आई, क्योंकि इसकी अपना डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बेहतर है। अच्छा, हमने इसके अंदर डे टाइम के काफी ज्यादा शॉट्स लिए हैं। अगर आप इसके पोर्ट्रेट मोड की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका पोर्ट्रेट मोड काफी एक्यूरेटली काम करता है। इनफैक्ट अगर 2 सब्जेक्ट्स भी मौजूद हों
तो पोर्ट्रेट मोड काफी एक्यूरेटली काम करता है, ऑल्दो जिस जगह पे उसको समझ नहीं आती वहां पर वो एक्स्ट्रा ब्लर डाल देता है, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो उस जगह को छोड़ देता, क्योंकि वो ज्यादा बुरा लगना था। लेकिन कैमरा में कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कह सकूं कि भाई बहुत ही ज्यादा कोई नेक्स्ट लेवल कर दिया है, बट कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है कि मैं कह सकूं कि भाई बहुत ही बुरा है। वीडियो मोड की अगर आप बात करते हैं तो एक चीज जो कि यहाँ पर मुझे मिसिंग लगी है वो ये है कि इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि इस मोबाइल फोन का क्योंकि प्रोसेसर भी 4K सपोर्ट करता था और इस मोबाइल फोन के सेंसर भी 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है, तो इसके अंदर फ्रंट पे भी 4K दे देनी चाहिए थी, लेकिन फ्रंट कैमरा में आपको सिर्फ फुल HD जो रेजोल्यूशन है वो देखने को मिल जाती है। और अगर आप कोई व्लॉगर श्लॉगर हैं, बल्कि मैं दिखा ही देता हूं भाई, अगर आप व्लॉगिंग श्लॉगिंग करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट बहुत क्रिस्प है, मतलब जो क्वालिटी है ना इमेज की वो बहुत सॉलिड है, बट ये थोड़ा ज्यादा ही क्रिस्प है, लाइक ये ना बहुत ज्यादा ही रियलिटी दिखाता है, ब्लेमिशेस वगैरह। और दूसरी चीज जो कि मुझे इसमें थोड़ी सी लगी है वो ये है कि जैसे मैं अभी इसको मूव कर रहा हूं ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ना फील होता है कि मोबाइल फोन थोड़ा स्लो जो है ना वो मूवमेंट कर रहा है। मतलब एक्सपोजर आप देख सकते हैं काफी फास्ट ये कर रहा है, लेकिन ये जब मैं मूवमेंट करता हूं ना तो इसको ये जरा ज्यादा ही स्मूथ आउट कर देता है। बैक कैमरा की अगर आप डे टाइम शॉट्स की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर दो टाइप के डे टाइम शॉट्स लिए हैं। एक हमने लिया है कि भाई अगर बादल आए हो उस टाइम पे क्या रिजल्ट रहेगा, और उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मुझे रिजल्ट थोड़े से ना मडी लगे हैं, लाइक बेहतर हो सकते थे। तस्वीर के अंदर वो जो एक सोल होती है ना वो मुझे उस टाइम पे मिसिंग लगी है, लेकिन अगर आप इसको तस्वीर को रीमास्टर के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये तस्वीर को काफी ज्यादा बेहतर बना देता है। जो कलर्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं, जो जूम रेंज है वो बेहतर हो जाती है, मतलब आप अगर जूम करते हैं तो अब तस्वीर ज्यादा जूम इन हो जाएगी। तो AI का मोड जरूर दिया गया है। अगर आप डे टाइम शॉट्स की बात करते हैं जहां पर सूरज सीधा पड़ रहा था तो वहां पर आप देख सकते हैं ह्यूमन का जो कलर है वो काफी अच्छा निकल कर आया है। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि लो लाइट परफॉर्मेंस पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कैमरा बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाता है या उसके आर्टिफैक्ट्स बनने लग जाते हैं, बट लो लाइट शॉट्स के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे नहीं है कि अगर आप कहीं लो लाइट शॉट लेते हैं तो आप सीधा उसको इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे लगा सकें। मतलब फील होता है कि कैमरा थोड़ा सा सफर कर रहा है। बैक कैमरा के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है और उसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है बैक कैमरा में, और उसके अंदर वो जो एक इफेक्ट आ रहा था EIS वाला वो भी उतना ज्यादा नहीं आता। इसके अलावा भाई इस मोबाइल फोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जबकि इस प्राइस कैटेगरी के आने वाले हर मोबाइल फोन के अंदर आपको दो स्पीकर मिलते हैं। 17 Pro Max का डिजाइन कैसा होने वाला है और iPhone 17 Air किस तरह से होने वाला है, तो भाई बॉटम फायरिंग स्पीकर है, साउंड क्वालिटी ठीक है, लेकिन दो स्पीकर होते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। स्पेशली द फैक्ट कि इसके अंदर जो नीचे वाला स्पीकर है ना वो एक स्लिट की फॉर्म में आता है, तो इसको कवर करना बड़ा आसान है और एक बार आप इसके ऊपर उंगली रख देते हैं ना फिर बिल्कुल आवाज नहीं आती। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि अगर आप इसको 2024 के हिसाब से देखें तो ठीक होती। 2025 के हिसाब से जहां पर इस प्राइस कैटेगरी में अब 6000 mAh 6500 mAh भी आ रही है, तो उस लिहाज से मुझे मैं ये कहूंगा कि एवरेज लगी है, बुरी नहीं लगी। लेकिन जो चीज मुझे बुरी लगी है वो ये है कि डब्बे के अंदर आपको ना तो चार्जर मिलता है, और अगर आप चार्जर मार्केट से खरीद कर ले भी आते हैं तो ये मोबाइल फोन इस प्राइस कैटेगरी का सबसे स्लो चार्जिंग वाला मोबाइल फोन भी है, यानी कि ये मोबाइल फोन 25 वॉट के ऊपर आपको चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। अब आई थिंक ये सैमसंग का अपना जो है वो जवाब है, वो कहते हैं कि भाई जितनी स्लो चार्जिंग होगी शायद उतना बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, बट मेरे ख्याल से वो भी बात भी सच नहीं है, क्योंकि ओप्पो और वीवो अब हमें काफी लंबी गारंटीज भी दे रहे हैं कि भाई हमारी बैटरी 5 साल खराब नहीं होगी, 4 साल खराब नहीं होगी। तो आई थिंक सैमसंग इस चीज में थोड़ा पीछे है। ऑल इन ऑल अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो भाई बड़े सिंपल ओपिनियन है, आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। 85-90 हजार रुपए की रेंज में मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हो, अगर आपको एक ओवरऑल अच्छी डिवाइस चाहिए जो कि ज्यादा लंबा चले और जिसकी परफॉर्मेंस इस प्राइस कैटेगरी में बेस्ट हो, मतलब वो अड़े नहीं और वो उन चीजों में बेहतर हो, इस मोबाइल फोन से बेहतर डिवाइस आपको नहीं देखने को मिल सकती। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कहता है भाई मैं थोड़ा परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा लेकिन मुझे कैमरा भी मजेदार चाहिए, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप V50 Lite की तरफ चले जाएं। वो परफॉर्मेंस में इससे कम है थोड़ा सा, कैमरा में इससे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कहता है बिलाल भाई मुझे
परफॉर्मेंस का उतना इशू नहीं है, बट मुझे फीचर इतने चाहिए कि पता तो लगे जब मैं दोस्तों में बैठूं कि भाई मेरे मोबाइल फोन में कुछ ऐसे फीचर हो जो कि कोई और कंपनी दे ही ना रही हो, तो भाई फिर आपको इन्फिनिक्स के नोट 50 प्रो की तरफ जाना चाहिए। मेटल बॉडी आ जाती है, उसके अंदर बायोमेट्रिक सेंसर आ जाता है जो कि आपकी बेसिकली SpO2 सेंस करता है। उसके अंदर जो AI के फीचर है वो इस प्राइस रेंज में कोई नहीं प्रोवाइड करता, और उस मोबाइल फोन के अंदर जो फास्ट चार्जिंग के फीचर्स हैं, वायरलेस चार्जिंग के फीचर्स हैं, वो भी इस प्राइस रेंज में आपको कभी देखने को ही नहीं मिले, तो उस लिहाज से वो बेहतर है। ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। फाइनल ओपिनियन यही है कि अगर आप इस चीज को भी कंसिडर कर लेते हैं कि ये सैमसंग है और इस चीज को भी कर लेते हैं कि 6 साल की अपडेट्स हैं, तो इस मोबाइल फोन को खरीदने के बाद कोई भी बंदा डिसअपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोबाइल फोन साल बाद भी अपनी वैल्यू को मेंटेन रखेगा। मुझे कमेंट्स में बताएं इस फोन के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियन है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जनरली रिव्यू लंबा करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव ट्राइड अ क्विक रिव्यू, तो इसके बारे में भी बता दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं नीचे जरूर बताएं ताकि हम और लेकर आएं। ये वीडियोस थोड़ी लेट आया करेंगी क्योंकि टेस्टिंग में टाइम लगता है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।